बहुत ही मज़े की दाल है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल भुनी हुई। तो इसमें हमने लहसुन अदरक डाल दिया है, लाल थाई मिर्च और ग्रीन मिर्च। तो टमाटर को हमने तेल में गरम कर दिया था छिलका उतारने के लिए, और फिर हमने काट दिया था उसको। और इस दाल की स्पेशलिटी ये है कि ये खरा खरा दाल है और भुनी हुई भी है, और इसमें हम कोई लाल मिर्च नहीं डालते। 2 टमाटर हमने डाल दिए इसके अंदर, और हमने लहसुन अदरक को ब्राउन होने के बाद फिर स्टार्ट किया था। और ये दाल हम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे, किसी को देंगे तो आप सोचेंगे इतनी सारी दाल बना रहे हैं, लेकिन नहीं। और उस दाल को हमने 2 घंटे भिगोई रखी थी, तो उसकी सारा अंदर अंदर का टेस्ट और वो स्मेल चली जाए। और आप लोग देखते जाइएगा कि हम कैसे बनाते हैं खरी खरी मूंग की दाल। और इसमें हमने अभी तक भी कोई लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डाला, और डालेंगे भी नहीं आगे। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। अभी पिंक सॉल्ट ऐड कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। ज़्यादा ऐड कर रहे हैं इसलिए हमारे पास दाल काफ़ी है। और हमने इस पिंक सॉल्ट को असली रॉक्स में लिए थे, और उसको फिर हमने खुद ग्राइंड किया। और नमक ना सब चीज़ों को गला देती है जल्दी से। हमने इसमें कोई प्याज नहीं डाला था, बस लहसुन अदरक मिर्ची और टमाटर जो हमने आपके सामने डाला था, और तेल था। बस 5 मिनट के लिए इसको भूनना है। तो अभी हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया डालेंगे, और उसके साथ साथ हम डालेंगे 1 फुल टीस्पून हल्दी का। ज़्यादा डाल रहे हैं नॉर्मल से, इसलिए जैसे पहले भी बोला था ज़्यादा दाल है हमारे पास। तो अभी हमारे पास भुना हुआ ज़ीरा है, तो हम इसका ज़्यादा डालेंगे, इसका स्मेल काफ़ी अच्छा होता है। तो अब हम इसको वापस भूनेंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। हमने इसको 3-4 बार पानी से धोया, वरना इसकी खुद की स्मेल होती है जो गंदा लगता है। तो अभी ये डालने के लिए तैयार हो गए है, तो अभी हम इसका ऐड कर देते हैं। तकरीबन ये आधा किलो दाल है। इसको थोड़ा और मिक्स करेंगे और भूनेंगे, और फिर इसके अंदर पानी डालते हैं। तो अभी हमने इसको भून लिया है, और इसको अभी पानी डालेंगे इतना कि ताकि दाल डूब जाए। तो फिर अभी हम उबला हुआ पानी डालते हैं, और इसको फिर हल्की आग पर हम छोड़ देंगे। और ये जो लाल लाल है ये सिर्फ थाई मिर्चों की स्किन है। ये टमाटर हमने सारा स्किन उसका निकाल दिया था, तो इधर कुछ वो नहीं है। टमाटरों को तेल में इसलिए सॉफ्ट करने का बेहतर है कि वो स्किन सिर्फ बहुत पतला सा उतरता है, वरना तो हाथ से करते तो मोटा मोटा असली टमाटर भी उतर जाता है। तो तेल में सिर्फ उसका स्किन निकलता है, तो कोई टमाटर बचता नहीं है। ये बहुत बेहतरीन बनेगी, आप लोग भी ट्राई करना और बताना कि आपकी कैसे बनी, और ये रेसिपी क्यों कैसे आपको अच्छी लग रही है। और आगे अभी हम काली मिर्च डालते हैं। अभी फ्रेश काली मिर्च डाली जा रही है। हमने ये मशीन लिडल से ली थी। लिडल में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, और ये भी सस्ते में मिला था। मैंने एक और दुकान से हमें यही चीज़ 15 पाउंड की दिखी थी, तो अच्छा है हमने ले लिया था। तो अभी इसको डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश लगता है। और फिर तब दाल और गलेगी, फिर हम इसके अंदर नींबू भी डालते हैं। तो अभी पानी गल गया है ज़्यादातर, और अभी हम इसके अंदर नींबू डालते हैं, लेकिन दाल अभी तक कच्ची हमने चेक की थी। ऐड कर रहे हैं इसके अंदर सूखा धनिया, फ्रोज़न धनिया और कसूर मेथी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी ज़रूर करना। ये डाल के हमने सूखा धनिया इसलिए डाला कि हमारे पास फ्रेश धनिया नहीं था। आप भी इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी इस्तेमाल में आता है। तो जैसे चावलों को दम देते हैं वैसे हम दाल को कर देंगे, और इसके ऊपर अभी हम नींबू भी थोड़ा रख देते हैं। इस वक्त पे आप नमक भी चख सकते हैं, लेकिन हमने चखा और हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हम और नहीं डालते हैं। अभी हम इसको ढकेंगे, तो हम फॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और फॉइल के ऊपर हम ढक्कन डाल देंगे देशके का, और ये काफ़ी इस्तेमाल में होता है। हम इसको दम कर देते हैं, और ये हमारा खाना बन गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगा है। 10 से 15 मिनट या 12 मिनट भी हमने इसको चूल्हे पर दम रखने के लिए छोड़ा था, और ये इतने टाइम में ये इतना खरा खरा बना है, और काफ़ी टेस्टी लग रहा है।
ये काफ़ी अच्छी रेसिपी थी, आप भी चखिएगा। और अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और फिर आपको इस प्लेट में आप दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।